Hello everyone, hope you all are doing good. So as you all know that we are preparing for the AMET first semester और यहाँ वहाँ हम कर रहे थे perspectives of education subject. ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट. सोशल चेंज होता क्या है उसका सारा कंसेप्ट हमने कर लिया और उसके बाद हमने देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करते हैं सोशल चेंज को. मीन सोसाइटी में आजकल चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस की हमने बात की थी. जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स किए थे. ठीक है जी. अब उसके बाद हम करेंगे कि टीचर है जो उसका क्या रोल होता है सोशल चेंज में. तो हम सबको पता है सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं टीचर का भी रोल होता है ताकि वो बच्चों को उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर करे. सबसे पहली मेन चीज़, ठीक है जी, जैसे हम कहते हैं हम एजुकेशन क्यों देते हैं, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट. और ये काम एक टीचर का है कि वो बच्चे को एक अच्छा सिटीज़न बनाए ताकि वो सोसाइटी में डेवलप कर सके अच्छे से. ठीक है जी. वही हम पढ़ेंगे कि टीचर का रोल होता क्या है. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू E.W. गॉर्डन, तो E.W. गॉर्डन ने क्या बोला, इट इज़ द टास्क ऑफ द टीचर, कि ये एक टीचर का काम है टू एजुकेट फॉर द चेंज, कि चेंज के लिए बच्चे को एजुकेट किया जाए. टू एजुकेट थ्रू द चेंज, और जो चेंजेस हुए हैं उनको लेकर बच्चों को एजुकेट किया जाए. एंड टू एजुकेट फॉर ऑर्डरली प्लान्ड रेवोल्यूशन एंड इफ़ नेसेसरी टू एजुकेट थ्रू द रेवोल्यूशनरी एक्शंस. कि आजकल जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर अगर देखा जाए तो जितने भी चेंजेस हैं बच्चों को उस अकॉर्डिंग चेंज किया जाए, उनकी सोच को बदला जाए. ये होते हैं सोशल चेंज, ताकि वो सोसाइटी में जब भी जाएं तो सोसाइटी के नीड्स को मीट कर सके. यही मेन चीज़ होती है. फिर टीचर क्या है, एक सेंट्रल फिगर है इन एनी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, एक टीचर ही कहते हैं ना, पिलर्स कहते हैं जिसको, तो वही एक चीज़ है जो उस बच्चे को सपोर्ट करेगी, वो टीचर. ही मस्ट रिस्पॉन्ड टू द ड्यूटी. ही इज़ रिगार्डेड एज अ एजेंट फॉर सोशल चेंज. टीचर को एक एजेंट माना जाता है. टीचर को क्या माना जाता है, एक एजेंट माना जाता है जो बच्चे को प्रिपेयर करता है सोशल चेंजेस के लिए. टीचर हिमसेल्फ मस्ट बी एक्सपोज टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़. कि टीचर को खुद को भी पता होना चाहिए कि उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, और वो बच्चों को भी सिखाए कि उनके राइट्स और ड्यूटीज़ है क्या, सो दैट ही कैन ट्रांसमिट द सेम टू द यंगर जनरेशन. अगर टीचर को खुद को पता होगा तभी तो वो बच्चों को वो चीज़ सिखाएगा, राइट. तो अभी एक एक करके हम देखेंगे टीचर्स के रोल क्या होते हैं सोशल चेंजेस में. पहला तो है मॉडल ऑफ मॉडर्निटी. मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में हम रहते हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं. फॉर दैट पहले टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देखो, अगर टीचर खुद मॉडर्न विचारों वाली है, मॉडर्न इन द सेंस थोड़ी नैरो माइंडेड नहीं है, वो ब्रॉड माइंडेड है, हर एक चीज़ को एज अ पॉजिटिव लेती है ना कि नेगेटिव लेती है. ठीक है, वो होती है मॉडल ऑफ मॉडर्निटी. इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इंपॉर्टेंट रोल कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली बाय द टीचर ओनली व्हेन दे देमसेल्व्स अ मॉडर्न ऑफ मॉडर्निटी. जैसे कि आजकल सोसाइटी में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, तो एक टीचर ही ऐसा जो पहले जिसको उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, फिर वो बच्चों को वो चीज़ सिखाता है. ठीक है, मॉडर्न वैल्यूज़ को खुद में लेके आना पड़ता है, तभी वो बच्चे को समझ पाएगा. इन द अदर वर्ड्स फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन टीचर शुड बी. कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड, कि टीचर खुद मोटिवेट, उसमें थोड़ी साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए उस टीचर का, ताकि वो बच्चे को भी वो चीज़ सिखा सके. लर्निंग बाय डूइंग, इन शॉर्ट यू कैन से. रैशनल थॉट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए. कोई भी पर्सनालिटी हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड, बट वो हर बच्चे को सिखाए कि चाहे कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है. फेथ इन द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और फेथ होना चाहिए जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर. अगर टीचर खुद वो चीज़ टीचर को खुद को पता है तभी वो बच्चों को सिखाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड, कि जो टीचर है वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होनी चाहिए. एक टीचर में स्किल्स होनी चाहिए हर एक चीज़ की. टीचर शुड बी स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट बिकॉज ही इज़ टू लेट द यंगर जनरेशन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ टुमारो. बिकॉज देखो, अगर एक टीचर में स्किल होगी, एक टीचर क्या होता है, एजेंट की तरह काम करता है बच्चों के लिए. एक टीचर देखो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वो बच्चे को वही स्किल्स सिखाएंगे. बहुत सी स्किल्स होती हैं जो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है.
बिकॉज जो पहले के टीचर्स होते थे उनका तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जब हमने पुरानी एजुकेशन की बात की थी तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ रॉड लर्निंग पर डिपेंडेंट थे सारे। बट आजकल लर्निंग बाय डूइंग, बहुत सारी स्किल्स आ गई हैं टीचिंग के लिए। आजकल बच्चे को रट्टा नहीं मारना, उस चीज़ को समझना है कि एक्चुअल में वो हुआ क्या। और ये एक क्यूरियोसिटी होती है जो सिर्फ टीचर से आती है। अगर टीचर बच्चे को मोटिवेट करेगा देन ओनली the student will be curious about that. Next comes the suggestions for change. The teacher should come forward with his wise suggestion to bring about a social change. कि पहले जो टीचर है वो सजेशंस लेके आए कि ये चेंजेस बच्चे हुए हैं और वो बच्चे को समझाए। बहुत सी चेंजेस जैसे कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने चेंजेस हुए हैं उनको आराम से वेलकम करे कि यस मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि मुझे आगे अपने बच्चों को समझानी है ये चीज़, सारे स्टूडेंट्स को बताना है ये चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी में। ही शुड इनकरेज वुमेन एजुकेशन, कि कई होते हैं ना कि क्या करेंगे पढ़ के, चलो छोड़ो लड़कियों का क्या है, नो। जैसे कि हमने जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की थी, क्लासेस में भी देखा जाता है कि वो पार्शियलिटी होती है गर्ल्स और बॉयज़ में। बट अगर आपके टीचर सही होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। जेंडर बायसनेस तो कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एक्टिविटीज़, कि खुद अगर टीचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव रहेगा, तभी वो बच्चों को एक्टिव रहना सिखा सकेगा। देन रिमूव द ऑब्स्टैकल्स, ताकि एक टीचर बच्चे को सिखा सके कि उनको अपने रास्ते में जितने भी ऑब्स्टैकल्स आएँ उनको हटाना चाहिए, ठीक है जी, मोटिवेट करके। नेक्स्ट साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, कि बच्चों को हमेशा जो टीचर है उसमें क्वालिटीज़ डेवलप करें, जैसे क्यूरियसनेस हो गई, थॉटफुलनेस, ताकि बच्चे क्यूरियस हो उस चीज़ को जानने के लिए, मतलब बेचैन हो कि उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से। पॉजिटिव हो एक टीचर, खुद का साइंटिफिक एटीट्यूड हो, तभी वो स्टूडेंट्स को सिखाएगा कैसे, डिबेट्स करके, डिस्कशंस करके, हर एक बच्चे को कहे कि तुम पार्टिसिपेट करो इस चीज़ में, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो हर एक बच्चे को मोटिवेट करना एक टीचर का काम होता है, तभी सोसाइटी में चेंज आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्युलर एटीट्यूड, एक टीचर में खुद में सेक्युलर एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को सिखाए कि वो हर एक धर्म की, कोई भी कास्ट है, कोई भी क्रीड है, हर एक की रिस्पेक्ट करे। नेक्स्ट 7, पीपल सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन, जो एक टीचर है उसको सिखाया जाए कि पीपल सेंटर्ड मतलब बच्चे को ध्यान रखते हुए उसके नीड्स को कंप्लीट करना है, ये एक टीचर ही कर सकता है, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि टीचर हमें वैल्यू करता है, और जहाँ पे कोई भी बच्चे की वैल्यू होती है वो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ना चाहेगा। यूज़ ऑफ मॉडर्नाइज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़, एक टीचर है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि जूम ऐप हो गया, कई टीचर्स को क्या था पीडीएफ तक नहीं बनानी आती थी, तो क्या है टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनको चलना पड़ता है, पीपीटीज़ के थ्रू समझाना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस बनानी आनी चाहिए, तभी तो वो बच्चे को खुद सिखाएगा, तभी सोशल चेंज आएगा। करेक्टर बिल्डिंग, कि बच्चे को हेल्प करे एक अच्छा करेक्टर बिल्डअप करने में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करे, टीचर खुद मोटिवेट होगा। सोसाइटी में आजकल क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही लेके आती है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हुई है, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, टीचर हेल्प कर सकता है। इंक्रीज द कॉन्शियसनेस ऑफ अदर कल्चर्स, कि देखो सभी बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएंगे, कोई भी मतलब ऐसे डिफरेंसेस नहीं करेंगे कास्ट और क्रीड को लेकर, सभी बच्चे एक साथ आएंगे तो उनको क्यूरियसनेस होगी कि हाँ इनके कल्चर्स में ऐसा करा जाता है, वैसा करा जाता है, तो उनको मन होगा पूछने का कि अगर आपके कल्चर में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बच्चे क्या है तो सोशल चेंज में आ जाते हैं। यूज़ ऑफ लेजर टाइम, ताकि टीचर बच्चे को अच्छे से सिखाए कि अपने लेजर टाइम, फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करना, आप कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो जिससे क्या है आपकी थिंकिंग है जो अच्छी हो। प्रिपरेशन फॉर द अडल्ट लाइफ, एक टीचर है जो बच्चे को सिखाएगा कि अडल्ट लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर करेगा कि आगे आगे उसको सोसाइटी में क्या देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा, वो कैसे उस सोसाइटी को अडेप्ट करेगा, उसके नॉर्म्स को अडेप्ट करेगा। क्रिएशन ऑफ यूजफुल सिटीजन्स, ठीक है, एक टीचर बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाएगा, उसको पूरी की पूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट करके। इंक्रीजिंग इमोशनल यूनिटी, और हमेशा बच्चे को यही सिखाएगा एक टीचर कि हमेशा यूनाइटेड रहना है, एक साथ रहना है, कभी भी मतलब डिफरेंसेस नहीं करने कास्ट कलर क्रीड को लेकर। अगर एक टीचर, इन शॉर्ट देखा जाए कि अगर एक टीचर मोटिवेट होगा तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और एक टीचर का ही ये रोल है ताकि वो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएं
एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.